ओम शांति। आज का बाबा का मुरली है 6 अगस्त का 2020 का वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुढ़ा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है, पूछ रहे बाबा। क्या प्रैक्टिस है और कौन सा ऐसा प्रैक्टिस नहीं है? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूँ। बाबा बोल रहे, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है। स्थूल शरीर का मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। गीत है आज का, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य शक्ति जो आत्मा है वो कहाँ रहते इस शरीर के अंदर? बाबा कहते दुनिया वालों को किसी को भी मालूम नहीं, पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रोमांचक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसा रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो चिंतन चलता है ना, पूछ रहे बाबा। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुढ़ा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बात है। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाबा ही आकर बतलाते जो सिमरन करना होता है हम बच्चों को। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाते। शरीर 5 तत्व का बनता है, बाबा को थोड़ी ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती, ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। जिसके तन पर जो आधार लिया उसी में ही नहीं। हर समय बाबा विराजमान नहीं, तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाबा ऐसा ज्ञान देते जो कभी कोई को मिल न सके। जो बाबा हमें संगम योग पर जो ज्ञान दे रहे हैं, हम भाग्यवान आत्माओं को ही मिलता है ज्ञान। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, ब्रह्मा बाबा के अंदर। और सत्संग में ऐसे ऐसे बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है दुनिया में। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक ही मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। बाबा बोल रहे, एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा लौकिक दुनिया में? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बने हो, तो अभी खुद को चेक करना है। हम बाबा तो कह रहे हैं कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमात्मा परम पिता बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से बाबा कहते भूल जाते हो। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगे जब सद्गुरु मिले दलाल। हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है।
बाप आकर आत्माओं को कितना गुल गुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाबा ही सदैव पवित्रता का सागर है, परमात्मा है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बेट वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा कर, वो हमारा बहुत मीठा बाप, वही सुख देने वाला बाप। कहते हे आत्मा है, अब मेरी मत पर चलो, कहते बाबा। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है, और हमको मिलता है परमात्मा का श्रेष्ठ मत। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है। जो आधा कल्प चलता है, यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू में हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन, उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है हमें। आत्मा कोई भी ऐसा कर्तव्य न करे जो बुरे कर्म, बाबा कहते इसका प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वो आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाते हैं, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में कि यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भगत है, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पीछे कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे जहाँ सब आत्माएं आती है। वो हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवास कैसे हो परम धाम में। आत्मा के बिगड़ शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्य का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर भी कितना लव रहता है इंसानों को। स्त्री पति की चिंता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है। चीता पर बाबा बोल रहे स्त्री पति की चीता पर चढ़ने का तैयार हो जाती है। बोला कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टमोह होना है सारी दुनिया से, यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाना का श्राद्ध है, अब वह थोड़ी खा सकते हैं वो आत्मा। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग होना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नस्तमोह बनना है। मोहजिद राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजिद राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना,
वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाई थी, जथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वह है ही नस्तमोहा की राजधानी। कहते रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो बाबा कहते उसमें भी मुँह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निचर करते हैं, इनको तो फर्निचर करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगार की ही प्रैक्टिस है। शरीर के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलता तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाबा का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचना रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो। नई बाबा कहते नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंचे। बाबा ने समझाया है, बाप के सन्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम शरीर ईश्वर बाप के सन्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सन्मुख हम कैसे जाए? तो उस बाबा को याद कर फिर बाबा के सन्मुख आना है। परमात्मा पिता है, वो निराकार है, उसको याद करके साकार के सन्मुख जाना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रहो, कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है, कहते बाबा। बाबा की याद में नहीं रह करके अगर कर्म करता है तो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलता है संगम युग में। मुख से कहते बाबा हम आपको हो चुका है आपका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते लिखते शिव बाबा हम आपकी याद गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद थे, भविष्य में पवित्र देवताओं की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, कहते बाबा, बहुत मूल्यवान है यह जीवन। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम पर बनते हो। संगम युग कोई उच्च पानी के सागर संगम में कोई उच्च पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है। रात दिन का फर्क है, स्थूल पानी और नदियों का और सागर का जो मिलन। बाबा कहते ये आत्मा और परमात्माओं का मिलन का ये संगम है, इसलिए कहते रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े थे बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, कहते बाबा। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े थे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियाँ कहाँ से निकलती है? सागर से ही बाबा कहते निकली हुई है। फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठी पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगे जहाँ वह रहते हैं परम धाम में, वहाँ तुम आत्मा भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खरी बन गई है बाबा कहते उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकार रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकाल जाती है, कहते बाबा। आत्माओं का अंदर जो पड़ा हुआ है खाट वो सारा निकल जाती है बाबा की ज्ञान और योग के थ्रू, तब मीठे बन जाएंगे। आत्मा जो, इसीलिए कहते हैं आत्मा जो खड़ी बन गई उनको मीठा बनाते।
5 विकार रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकाल जाती तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते, तुम कितने सत्व प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल ही छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया। भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमूल्य। बाप कहते रहते हैं तुम कड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़िया भी जास्ती थोड़ी ही चाहिए। गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे, अभी बाप हमको क्या बनाते, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़ी ही जानते। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाई हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की डील नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। कहते बाबा भी कहते मैं गरीब निवास हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी है तुम पद्मापति बनते हो। वहाँ पर मारामारी नहीं होती है सतयुगी दुनिया में। यहाँ तो देखो पैसे के लिए के पीछाड़ी कितनी मारामारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहाँ जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करना चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना चाहिए, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो, अपना बाबा कहते रोजाना का खाता रखो। कमाई की या नुकसान की उसका खाता रखना है। बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, कहते बाबा तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अभी संगम युग में। अच्छा मीठे मीठे सीख ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा क्या कहते हैं, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कहते कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। 2 नंबर है पॉइंट, कड़ियों के पिछाड़ी बाबा कहते हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसा बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकारों की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाते हैं। इसलिए पुण्य आत्मा भवों के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो, कहते बाबा। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। आज का स्लोगन है पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ, कहते तो बाप को सहज देख सकेंगे। आज का स्लोगन बाबा कहते कितनी अच्छी है, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।